नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम हल्ला बोल में। आफत की डोर, हादसों का मांझा, कुछ ऐसा ही होता है बाजार में पतंग उड़ाने के लिए बिक रहे चाइनीज मांझे से। ये मांझा न जाने कितनों की जान ले चुका है या जानलेवा बन चुका है। ताजा मामला यमुनानगर से सामने आया है, जहां 53 साल के बाइक सवार का गला चाइनीज मांझे से कट गया। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी सर्जरी की गई है। वहीं गर्दन से बहुत ज्यादा खून भी बहा, जिस वजह से हालत गंभीर हो गई। तो वहीं 1 दर्जन से ज्यादा टांके भी आए हैं। तो चाइनीज डोर कितनी घातक साबित हो सकती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो इसका अंदाजा यमुनानगर के रहने वाले राजेश ग्रोवर को ही लग सकता है, जिसकी जिंदगी की बाल बाल दुहाइयां लगातार की जा रही है, लेकिन जिंदगी बाल बाल बच पाई है, इस बात को भी समझना होगा। तो राजेश बाइक से शाम के वक्त अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान वे तेज और तेजली के पास ही पहुंचे थे कि तभी चाइनीज डोर अचानक राजेश के गले में फंस गई, जिससे राजेश अनियंत्रित होकर बाइक से गिर पड़े। इस हादसे में उनका गला बुरी तरह से कट गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया, जहां उनके गले में करीब 1 दर्जन से ज्यादा टांके आए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि रोक के बाद भी चाइनीज मांझा क्यों बिक रहा है, क्यों इस्तेमाल हो रहा है, मार्केट में कहां से आ रहा है चाइनीज मांझा, किसकी मिली भगत से पनप रहा है चाइनीज मांझे का कारोबार। तो बसंत पर लोग क्यों करते हैं चाइनीज मांझे का इस्तेमाल। लोग नहीं जानते कि चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो सकता है, जैसा कि यह मामला सामने आया और इससे पहले इसी तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। तो हम कब बंद करेंगे चाइनीज मांझे का इस्तेमाल, सवाल अपने आप में यह भी बड़ा खड़ा होता है। और इसी मसले को लेकर हम आपके सामने आए हैं, इसी टॉपिक को लेकर। इसलिए आप इस टॉपिक को लेकर अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन सामने रख सकते हैं कि आपका क्या सोचना है इस टॉपिक को लेकर। क्योंकि इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहे हैं और हर एक व्यक्ति को यह समझना होगा, अवेयर होना होगा कि ऐसी खबरों से कितना ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे चाइनीज मांझों से कितना ज्यादा अवेयर होने की और बचने की जरूरत है। तो हालत यहां पर यह हो गई है कि जिसके गले में यह मांझा फंसा, उसकी गर्दन की ऐसी हालत होगी कि गर्दन पूरी तरह से कट गई है और डॉक्टर्स को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी वापस सब कुछ सामान्य करने के लिए, ठीक करने के लिए। लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा टांके गर्दन में आए हैं और हालात अभी भी कहीं ना कहीं सीरियस बने हुए हैं। तो इस टॉपिक को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और आपको बता दें, हमारी फोन लाइंस भी खुल गई हैं। आप इस टॉपिक को लेकर अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि आपका इस टॉपिक को लेकर क्या सोचना है। तो इसलिए हम सारी सिचुएशन को देखते हुए कह रहे हैं, चूंकि ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के पहले मामले भी कई दफा सामने आ चुके हैं। चलिए, इस टॉपिक पर हमारे सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नमस्कार सर जी, आपकी राय क्या है इस पर। बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। एक चीज मैं बता दूं सर, ये क्या होता है ना कि एक तो लोग जो इसका पतंग का इस्तेमाल करते हैं, इसमें चाइनीज मांझे जो रेशे वाले होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये ज्यादातर क्या होता है सर कि गलियों में छोटी छोटी जो दुकानें होती है, वहाँ पर जो दुकानदार होते हैं ज्यादा मुनाफा के लिए ऐसे धागे लेकर के आते हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है और सरकार को चाहिए कि प्रशासनिक स्तर पे, छोटे स्तर पे, गांव के स्तर पर या फिर गली मोहल्लों पर ये इस पर कार्रवाई करें ऐसे दुकानदारों पर, क्योंकि थोड़े बहुत मुनाफे के लिए जो है लोगों की जान से खेल रहे हैं। ठीक है मोहित, तो आप भी इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपका इस टॉपिक को लेकर क्या सोचना है। इसलिए हम सारी सिचुएशन को देखते हुए कह रहे हैं कि आफत की डोर, हादसों का मांझा, कुछ ऐसा ही होता है बाजार में पतंग उड़ाने के लिए बिक रहे चाइनीज मांझे से। ये मांझा न जाने कितनों की जान ले चुका है या जानलेवा बन चुका है। ताजा मामला यमुनानगर का हम बता रहे हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक का चयन किया है ताकि आपको पता लग सके कि हमारे समाज में क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है, लोगों की मानसिकता क्या है, लोग क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। और जो बड़ा टॉपिक होता है, जो बड़ा मसला होता है, इसी को लेकर हम आते हैं ताकि आप भी ऐसे टॉपिक्स को लेकर अपना ओपिनियन दे सकें। दीपिका हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपिका, इस टॉपिक को लेकर आपका क्या सोचना है। लोग कोई
इस मांझे का इस्तेमाल खुद ही नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ ये चाइनीज मांझे बिक रहे हैं उसे बंद कराया जाए। जब हम चाइनीज माल का बहिष्कार कर रहे हैं तो हमें पूरी तरीके से चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि चाइना की कोई भी चीज़ यहाँ ना है जो हमारे देश के लिए हानिकारक है। हम पहले ही बहुत चीज़ें चाइना से भुगत रहे हैं, हमें इसी का बहिष्कार करना चाहिए और लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें जो उनके लिए हानिकारक है और औरों के लिए हानिकारक है। मकर संक्रांति के दिन बहुत सारी जगहों पर गुजरात में, राजस्थान में बहुत सारी पतंगे उड़ाई जाती हैं, तो हमें इतने हानिकारक चीज़ों से अपना त्योहार नहीं मनाना चाहिए जो किसी और की जान पे बनाए। ठीक है दीपिका। तो आफत की डोर हादसों का मांझा कुछ ऐसा ही होता है। बाजार में पतंग उड़ाने के लिए बिक रहे चाइनीज मांझे से ये मांझा न जाने कितनों के लिए जानलेवा बन चुका है। ताजा मामला यमुनानगर से सामने आया और इसी टॉपिक को हमने चूज किया है ताकि आप भी इस टॉपिक को लेकर अपना ओपिनियन दे सकें कि आपका इस टॉपिक को लेकर क्या सोचना है, इस विषय को लेकर आपका क्या सोचना है। क्योंकि इस तरह की खबरें ये पहली बार सामने नहीं आई है, पहले भी इस तरह की खबरें सामने आती रही है और ख़ास तौर पर इस तरह की खबरें तब जोर पकड़ती है जब 15 अगस्त होता है, लोग जश्न मना रहे होते हैं, पतंग उड़ा रहे होते हैं। लेकिन अभी भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर वैसे ही हम बॉयकॉट की बात करते रहे हैं, बहिष्कार की बात करते रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है आप समझ सकते हैं। तो आफत की डोर हादसों का मांझा कुछ ऐसा ही होता है। बाजार में पतंग उड़ाने के लिए बिक रहे चाइनीज मांझे से तो यमुनानगर के रहने वाले राजेश ग्रोवर ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उनके साथ ये घटना हुई है। मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, आपका इस टॉपिक को लेकर क्या ओपिनियन है? जी सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसे पहली बात है, मांझे बाजार में बिकने बंद हो जाने चाहिए। ये इतने खतरनाक मांझे होते हैं सर, यूं है कि बाइक सवार अगर बाइक चला रहा है और अचानक से वो मांझा उसके गले में फंस जाए तो कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। चलो ये जो जिन युवक की अभी आप बात कर रहे हैं उनका तो फिर टांके लगे वो बच गए, पर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसके अंदर लोगों की गर्दनें ही कट जाती हैं। तो इसलिए सरकार को इसमें बहुत ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए कि अगर ऐसे मांझे बाजार में बिक रहे हैं तो उन पर रोक लगाई जाए। और पहली बार सबसे बड़ा सवाल सर यही उठता है कि ऐसे मांझे बिक ही क्यों रहे हैं। चाइनीज मांझा है, चाइनीज का पहले कह रहे हैं कि चाइना का बहिष्कार करो, उसके बावजूद भी यहाँ पे मांझे बिक रहे हैं और लोगों को भी इसमें सतर्कता दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर लोग इसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो बिकना बंद हो जाएंगे। तो इस चीज के लिए सर यहाँ दोनों को अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और सरकार को इस पर बहुत कदम उठाना चाहिए, बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है मयंक, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो यमुनानगर के रहने वाले राजेश ग्रोवर के साथ जो घटना हुई है वो किसी के साथ ना हो, हम तो यही दुआ करते हैं। लेकिन ये जो घटना है जरूर सीख देती है, नसीहत देती है और हमारा समाज ऐसे टॉपिक्स को लेकर कितना अवेयर है ये भी हमें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस टॉपिक को लेकर जो हमारे सवाल हैं वो भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और लगातार जो हमारे फोन नंबर्स हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो आप हमें कॉल कीजिए 0124482901 पर और इस टॉपिक को लेकर आपका क्या सोचना है, आप क्या अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, अपना नजरिया पेश कर सकते हैं। तो यमुनानगर के रहने वाले राजेश ग्रोवर इस बात का अंदाजा लगा चुके हैं कि चाइनीज मांझा कितना घातक साबित हो सकता है, कितना जानलेवा साबित हो सकता है। तो राजेश ग्रोवर तेजली के पास पहुंचे थे, तभी चाइनीज डोर अचानक राजेश के गले में फंस गई, जिससे हुआ ये कि राजेश अनियंत्रित होकर बाइक से गिर पड़े। इस हादसे में उनका गला बुरी तरह से कट गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उन्हें जैसे तैसे करके अपनी सोच समझ के साथ, सूझबूझ के साथ अस्पताल उन्हें भर्ती करवाया, जहां उनके गले में करीब 1 दर्जन से ज्यादा टांके आए हैं। तो ये चाइनीज मांझा किस तरीके से आफत की डोर बनता जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का भी है जो ऐसे प्रोडक्ट का, ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं करते हैं, जो कईयों की और कई व्यक्तियों की जान ले चुका है। हालांकि बॉयकॉट को लेकर, बहिष्कार को लेकर हमारे देश में लोग समय समय पर जागरूक होते रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है और फिर से इस तरीके के मामले गर्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर पता लगता है कि समाज में तो ये घटित हो रहा है।
तो आप हमें कॉल करें 0124482901 पर। आपका इस टॉपिक को लेकर क्या सोचना है और ये चाइनीज मांझा आखिर हमारे बाजारों में अभी भी क्यों बिक रहा है, किसकी मिलीभगत है और लोग इसका पूरी तरह से बहिष्कार क्यों नहीं करते, इस्तेमाल करना क्यों नहीं छोड़ते। क्योंकि अगर एक कोई टॉपिक सामने आता है तो उससे जुड़ी कई तारें होती हैं और उसकी कनेक्टिविटी सरकारों से भी होती है, जुड़ाव उसका सरकारों से भी होता है, लोगों से भी होता है, और जो मिलीभगत ऐसे मामलों को लेकर करते हैं उनसे भी होता है कि उनकी मिलीभगत से ही इस तरीके के जानलेवा मांझे बिक रहे हैं, तभी इस तरीके से ये खबरें सामने आती है। तो इसलिए हम सारी सिचुएशन को देखते हुए कह रहे हैं कि आफत की डोर, हादसों का मांझा। तो एक 53 साल के व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ कि जिसको इस खबर के बारे में पता लगेगा वो कहीं ना कहीं हैरान हो जाएगा और सवाल भी इसके साथ साथ कई खड़े होंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हम तो चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर, चाइनीज मांझे को लेकर पहले से ही आवाज बुलंद करते रहे हैं, फिर भी हमारे समाज में चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिकता है। किसकी मिलीभगत है, सरकार क्या एक्शन ले रही है, क्या सरकार सख्ती बरत रही है, नहीं बरत रही, क्या लोग अपने लेवल पर बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या फिर केवल खाना पूर्ति चल जाती है, एक छोटा सा कुछ समय के लिए अभियान चल जाता है, फिर सारी चीजें वहीं घुमा फिरा कर आ जाती है कि हम तो चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करेंगे। तो इस टॉपिक को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इन सवालों को लेकर आप समझ सकते हैं कि हमारा विषय क्या है और आप इसको लेकर अपना ओपिनियन भी क्रिएट कर सकते हैं और आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, जो कि लगातार हमारे फोन नंबर्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपना ओपिनियन दीजिए, राय दीजिए। तो हमारे सवाल हैं, रोक के बाद भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, मार्केट में कहां से आ रहा है चाइनीज मांझा, किसकी मिलीभगत से चाइनीज मांझे का एक कारोबार पनप रहा है, बसंत पर लोग क्यों करते हैं चाइनीज मांझे का इस्तेमाल, लोग नहीं जानते कि चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है, इस खबर ने इस बात की तस्दीक करती है। और इसी तरह की पहले जो कई खबरें सामने आ चुकी है वो भी इस बात की तस्दीक करती है कि ये चाइनीज मांझा हमारे लिए कितना घातक साबित हो सकता है, जान भी ले सकता है। लेकिन 53 साल के राजेश ग्रोवर जिनके साथ ये घटना घटी है वो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन बाल बाल बचने के बावजूद आप ये देखिए कि सीरियस कंडीशन कितनी है कि 1 दर्जन से ज्यादा टांके गर्दन पर आए हैं। चूंकि बुरी तरह से गर्दन कट गई थी, आसपास के लोग ना होते तो सोचिए राजेश ग्रोवर आज जिंदा नहीं होते। इसलिए चाइनीज मांझा कितना घातक साबित हो सकता है, चाइनीज मांझा किसी की जान भी ले सकता है। और हम लगातार और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पहला ऐसा मामला नहीं है, इस तरह के पहले भी मामले कई दफा सामने आ चुके हैं और आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज इस तरह की खबरों को उठाता रहा है ताकि आपको घटना के बारे में भी पता लग सके, ताकि आपको घटना के बारे में भी जानकारी हो सके और यह भी पता लग सके कि यह चाइनीज मांझा जान भी ले सकता है, ये चाइनीज मांझा लापरवाही की वजह से जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसलिए सिचुएशन को समझना है, हमें अपने स्तर पर अपनी सूझबूझ से फैसला लेना है, डिसीजन लेना है कि आखिर हमने क्या करना है, क्या अभी भी हमें चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करना है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आपका क्या कहना है इस टॉपिक को लेकर? सर, मैं सोनीपत से नीरज बात कर रहा हूँ और यहाँ पर लगातार चाइनीज मांझा बिक रहा है। मेरा सवाल है कि चाइनीज मांझे के जो सौदागर है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। अभी मेरे दोस्त का वो चाइनीज मांझा में अटक कर पैर पूरा कट गया था, उसको स्टिचेस भी आए थे, लेकिन धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहा है, तो क्यों कार्रवाई नहीं हो रही सर? ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं। तो सोनीपत से देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपका क्या सोचना है? राम राम जी। जी राम राम। देखो जी, आप लोग हमारे हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हो। हरियाणा चैनल बहुत अच्छा चैनल है, मैं एक बार फोन में देखने लग रहा था। आपने कितनी बड़ी आवाज उठाई, आज तक किसी चैनल ने उठाई।
आपका पहले तो धन्यवाद आपकी टीम का, आपका, क्योंकि आप छोटी छोटी बातें नहीं इतनी गहरी लोगों को समझाओ हो हरियाणा। देवेंद्र जी अपनी बात रखिए जल्दी से जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो जो आपने यो चाइनीज जो पतंग जिसकी भाई की नाड़ गट्टी है, तो चाइना कदे तो हमारा दुश्मन है, हम तो ये लोग अपील और वो कर रहे हैं, अगर भाई आप लोग जब तक चाइना का सामान खरीदना नहीं छोड़ोगे, अपने इंडिया का सामान जब तक नहीं खरीदोगे, जब तक हमारे देश में न्यू होता रहेगा, क्योंकि चाइना ने जितना हम फाइनेंस करेंगे, जितनी हम उसकी आर्थिक सहायता सुधारेंगे, उतना ही हमें नुकसान होगा। मेरी तो यह विनती है कि हमारे हरियाणा के लोग भी खासकर अब भाई जो सामान खरीदना अपने इंडिया का खरीदना है, खासकर अपने देश का खरीदना है, क्योंकि हमारे देश का अगर हम सामान खरीदेंगे तो लोगों का जो व्यापार है वो बढ़ेगा और उनकी सहायता होगी। हम चाइना का सामान खरीदेंगे तो हम कितने की तो गुलाम हो जाएंगे, हम गुलाम होंगे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। चाइना का सामान नहीं खरीदना चाहिए। देखो ये पतले तार में जब इतने भाई की जान ले ली होती 14 टक्के आगे इसका है, तो कितने की तो हमारे तक नुकसान की बात है। बतेरा ऐसा सामान है जो चाइना हमारे तक नुकसान करने लग रहा है, चाइना हमने गंद बेचने लग रहा है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आती कि हम चाइना का गंद क्यों खरीदते हैं। ठीक है, चाइना का जितना भी अड़ंगा है हमारे इंडिया में बिकने लग रहा है। ठीक है देवेंद्र, ठीक है देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने राय देने के लिए। तो हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, तो हमारे सवाल भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और सवाल यहां पर यह है कि रोक के बाद भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, मार्केट में कहां से ये चाइनीज मांझा आता है और धड़ल्ले से बिकता है, और इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आखिर किसकी मिलीभगत होती है, जिस वजह से बाजारों में ये चाइनीज मांझा खुलेआम बिकता है, धड़ल्ले से बिकता है। और फिर बात आती है जनता पर भी कि पब्लिक क्या कर रही है। पब्लिक को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जब इस तरीके के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं कि चाइनीज मांझा किस कदर घातक साबित हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। ये मामला आप देख सकते हैं जिसको हम प्रमुखता से लगातार आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जागरूक भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए चाइनीज मांझे से ऐसा भी हो सकता है। तो 53 साल के राजेश ग्रोवर की जान भी जा सकती थी, लेकिन उस भगवान का आप शुक्रिया कीजिए कि राजेश ग्रोवर की जान नहीं गई है, वह बाल बाल बच गए हैं। लेकिन सीरियस कंडीशन ऐसी हुई कि 1 दर्जन से ज्यादा टांके उनकी गर्दन पर आ गए हैं। लेकिन कुछ बुरा भी हो सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमने अपने स्तर पर भी अवेयर होना होगा, जागरूक होना होगा। क्योंकि अगर हम अवेयर हो जाएंगे, हम चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर अवेयर हो जाएंगे, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये कितना सीरियस केस हो सकता था, कितना सीरियस मामला हो सकता था। प्रवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, आपका क्या सोचना है इस टॉपिक को लेकर? सर ये बिल्कुल आपने सही नब्ज पकड़ी है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। चाइनीज मांझे का जो कारोबार है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि ये मांझा जो है पशु पक्षियों के साथ साथ अब इंसानों पर भी बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। तो इसको प्रशासन को चाहिए कि इसको जल्द से जल्द, इसको बैन तो ये पहले से ही है, लेकिन इस पे जो लोग इस पे बेचते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मतलब कि इसको रोका जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो चुका है। ये पूरा प्लास्टिक है ये, और ये कभी टूटता ही नहीं है, ये खत्म ही नहीं होगा, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है सर। ठीक है, तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124-482-9011 पर। आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और जल्दी से जल्दी आप अपनी राय दीजिए कि आपका इस टॉपिक को लेकर क्या ओपिनियन है, आपका क्या सोचना है कि आखिर किसकी मिली भगत से ये चाइनीज मांझा आज भी बाजारों में बिक रहा है। हालांकि इस मांझे को लेकर सरकारों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके यह हमारे बाजारों में धड़ल्ले से बिकता है, सरेआम बिकता है, खुलेआम बिकता है। और जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि किसी के साथ, फला व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना घटित हो गई, उसका गला कट गया, पैर कट गया, पक्षियों की मौत हो गई, जब इस तरीके की खबरें सामने आती है, जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन सामने आती है, तो पता लगता है कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध तो नाम का है, खाना पूर्ति है, लीपा पोती है, लेकिन असली खेल तो ग्राउंड जीरो पर चल रहा है, जहां पर धड़ल्ले से ये मांझा बिक रहा है। और ये मांझा घातक साबित हो सकता है। एक बार फिर
इस तरीके के मामलों ने इस खबर पर तस्दीक लगा दी है, मोहर लगा दी है कि चाइनीज मांझा घातक साबित हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है, ये किसी की जान भी ले सकता है। तो 53 साल के राजेश ग्रोवर जिनके साथ ये घटना हुई, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस टॉपिक को चूज करने का हमारा मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि ताकि आपको इस तरह की खबरों से भी रूबरू कराया जा सके, बताया जा सके कि यह घटना किसके साथ हुई है, अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। तो इसलिए अवेयर हो जाइए, समझ जाइए। अवेयर होना भी बहुत जरूरी है इस टॉपिक्स को लेकर। सरकारें प्रतिबंध लगा दें, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हाल क्या है या तो आप जानते हैं या तो हम जानते हैं। तो इसलिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। और आप इन सवालों पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन सवालों का उत्तर भी दे सकते हैं, इन सवालों का आप जवाब भी दे सकते हैं। तो रोक के बाद भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, मार्केट में कहां से आ रहा है चाइनीज मांझा, इसका पूरा नेक्सस है, इसका पूरा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में और इस नेक्सस को कामयाब बनाने में लोगों की मौजूदगी होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। तो बसंत पर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल लोग क्यों करते हैं? पहली बात तो सरकारों ने अपने स्तर पर, अपने लेवल पर इस मांझे पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, बैन लगाया हुआ है। बावजूद इसके ये चाइनीज प्रोडक्ट जो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, घातक साबित हो रहा है, लोगों की जान भी ले रहा है। तो 53 साल के राजेश ग्रोवर बाल बाल बचे, उनकी जान बच गई है, लेकिन अभी सीरियस कंडीशन है, चूंकि उनकी गर्दन पूरी तरह से बुरी तरह से कट गई थी, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा टांके आए हैं। मतलब कि हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते थे, लेकिन राजेश ग्रोवर बच गए हैं। लेकिन कहते हैं ना इस बात को कि हर एक घटना दूसरों के लिए एक बड़ी सीख भी हो सकती है, एक बड़ी नसीहत भी हो सकती है और दूसरों को अवेयर करने का माध्यम भी हो सकती है। क्योंकि आप तो ऐसे समझेंगे नहीं, जब हमारे ही समाज में रह रहे लोगों की चाइनीज मांझे से जान जाएगी तभी आप समझेंगे। इसलिए अवेयर हो जाइए। ये टॉपिक अपने आप में बहुत सीरियस टॉपिक है, गंभीर टॉपिक है। आपको समझना होगा कि आखिरकार हम इसका इस्तेमाल बंद कैसे कर सकते हैं। भले ही ये पूरा नेक्सस हो, भले ही ये पूरा नेटवर्क हो, लेकिन आप अपने स्तर पर, आप अपने लेवल पर क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। और इस एस्पेक्ट को प्रदेश के एक एक व्यक्ति को समझना होगा, देश के एक व्यक्ति को समझना होगा, क्योंकि हर राज्य से, हर जिले से, हर तहसील से, हर क्षेत्र से इस तरह की आए दिन खबरें सामने आती रहती है। और जब खबरें सामने आती है, इंफॉर्मेशन सामने आती है, तो पता लगता है कि ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है। सरकारों ने तो अपने लेवल पर यह फैसला ले लिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, महज चंद मिनट बाकी हैं, तो आप हमें कॉल करें 0124482901 पर। आप इस टॉपिक को लेकर अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपका क्या सोचना है और किस तरीके से ये जो टॉपिक है, ये जो सोच है, ये घातक साबित होती जा रही है। तो चाइनीज मांझा आज लोगों की जान भी ले रहा है और ये आज की बात नहीं है, लंबे समय से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। लेकिन हमारा समाज अब किस लेवल पर कितना अवेयर है आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी भी इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। तो चाइनीज मांझे से आफत में जान है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। यमुनानगर में बाइक सवार बाल बाल बचा है। बाइक सवार के गले में मांझा फंसा, गले में लगाए गए 1 दर्जन से टांके, तो बुरी तरह बाइक सवार घायल हो गया है। आफत की डोर, हादसों का मांझा इसलिए हम कह रहे हैं। तो बसंत से पहले जी का जंजाल बना चाइनीज मांझा। तो ये बाइक सवार निजी हॉस्पिटल में भर्ती है, इनका इलाज चल रहा है, लेकिन हालात अभी सामान्य नहीं है कि हम ये बात कह सकेंगे कि हालात अभी सामान्य है। तो प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बिक रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है, आपको इसको लेकर सोचना होगा, अपने लेवल पर अवेयर करना होगा और होना भी होगा। चलिए, हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।